घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र से कितनी भी बड़ी ताकतें क्यों न आ जाएं, झारखंड के लोग अपने भाई और बेटे को कमजोर नहीं होने देंगे। जनता आत्मसम्मान और झारखंड की पहचान की रक्षा के लिए एकजुट है। झारखंड पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अभियान चलाकर 2 लोगों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। वहीं सरकार ने नक्सली हिंसा में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रशासन ने कहा, पीड़ितों को न्याय और सुरक्षा देना प्राथमिकता है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश महंती ने घोषणा की कि पार्टी राज्य भर में मतदाता बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान मतदाता सूची में अनियमितताओं के खिलाफ होगा और लोगों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक करने का प्रयास करेगा। मांझी परगना परिषद ने सरकार से मांग की है कि झारखंड के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में जल्द से जल्द पी-पेसा कानून लागू किया जाए। परिषद ने कहा कि यह कानून आदिवासी स्वशासन और ग्राम सभा की सशक्त भूमिका के लिए आवश्यक है, जिससे स्थानीय संसाधनों पर उनका अधिकार सुरक्षित रह सके। कसमार में किसानों के लिए 50% अनुदानित मूल्य पर बीज वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से रबी फसल की बुवाई में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय किसानों ने सरकार की इस योजना का स्वागत किया। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य भर में सांस्कृतिक समारोह, रैली, सम्मान समारोह और विकास योजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम होंगे। सरकार ने सभी जिलों को आयोजन की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के मंत्री प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार में न कोई मतभेद है और न ही कोई दूरी। सभी मंत्री और विधायक एकजुट होकर राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के दावों को निराधार बताया और कहा कि गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रोंगोन मुखोपाध्याय की माता का निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। भाजपा सांसद आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड के व्यापारियों से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और प्रशासनिक लापरवाही से व्यापारी वर्ग परेशान है। साहू ने आरोप लगाया कि राज्य में व्यावसायिक माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। घाटशिला उपचुनाव के दौरान भिलाई पहाड़ी निवासी सूरज चालक ने झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन को गुरुजी शिबू सोरेन का चित्र भेंट किया। कल्पना सोरेन ने इस जेस्चर को सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बताया तथा कहा कि गुरुजी के विचार झारखंड की आत्मा में बसे हैं। रांची समाचार। झारखंड हाईकोर्ट ने महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को बरकरार रखा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की नियुक्ति या नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया आगे न बढ़ाने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी। धनबाद न्यूज। झारखंड सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी शुरू की है। इस व्यवस्था से मरीजों को पंजीकरण, जांच रिपोर्ट, दवा वितरण और अपॉइंटमेंट जैसी सेवाएं एक ही पोर्टल पर मिलेंगी। स्वास्थ्य सेवाएं अधिक पारदर्शी और तेज होंगी। झारखंड आंदोलनकारी एवं समाज सेवी बुद्धेश्वर महतो का निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। उन्होंने झारखंड राज्य गठन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्थानीय नेताओं और लोगों ने उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड छात्र मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य को विभिन्न छात्र समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने हॉस्टल, लैब उपकरण, परीक्षा व्यवस्था और छात्रवृत्ति संबंधी मुद्दों के समाधान की मांग की। प्राचार्य ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया और संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी। घाटशिला उपचुनाव में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए ताकि विकास की रफ्तार तेज हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ओडिशा में विकास का नया मॉडल पेश किया है। झारखंड में भी यही जरूरत है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी की लंदन यात्रा अचानक रद्द होने से सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार यात्रा रद्द होने की वजह प्रक्रियागत चूक बताई जा रही है, जबकि विपक्ष ने इसे सियासी वार करार दिया है। मंत्री ने कहा, मैंने नियमों के तहत ही अनुमति मांगी थी। महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति मामले में नया अपडेट सामने आया है। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है। अदालत ने सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज और जवाब तलब किया है। फिलहाल नियुक्ति पर लगी रोक बरकरार है। अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय होगी।
मुजफ्फरपुर सीट का चुनावी इतिहास शाही लीची जितना ही खास रहा है। यहाँ हर बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। यह सीट कभी किसी दल की स्थायी नहीं रही। स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की छवि यहाँ के चुनाव परिणामों में अहम भूमिका निभाती है। झारखंड न्यूज। राज्यपाल ने एमएसएमई से युद्ध विधेयक पर मंजूरी दे दी है, जिससे झारखंड में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। इस कानून के तहत छोटे और मझोले उद्योगों को पूंजी, प्रशिक्षण और विपणन में सहायता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य रोजगार सृजन और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। झारखंड में सहायक शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने उनके वेतन में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई वेतन संरचना जल्द लागू की जाएगी, जिससे हजारों शिक्षकों को लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने कहा कि यह कदम शिक्षकों के मनोबल और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाएगा। झारखंड न्यूज। राज्य का एक गांव ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। यहाँ बायोगैस प्लांट के माध्यम से सिर्फ 100 रुपए में घरों तक रसोई गैस पहुंचाई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे लकड़ी और कोयले पर निर्भरता खत्म हुई है। यह मॉडल अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा बना है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब चतुर्थ वर्ग के पदों पर 10वीं पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई योजनाओं पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से रिम्स और सदर अस्पताल का बोझ कम होगा। हर साल सैकड़ों नए डॉक्टर तैयार होंगे, जिससे राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। गालूडीह में आयोजित भाजपा के बूथ स्तरीय सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों से गठबंधन सरकार झारखंड की जनता को ठग रही है। भाजपा ने राज्य में सुशासन और विकास का वादा दोहराया। झारखंड के शीर्ष बीटेक कॉलेजों में आईटी धनबाद, एनआईटी जमशेदपुर, बीआईटी सिंदरी और बीआईटी मेसरा प्रमुख हैं। ये संस्थान उत्कृष्ट शिक्षा और बेहतरीन प्लेसमेंट के लिए प्रसिद्ध हैं। हर साल छात्र टॉप कंपनियों में चयनित होते हैं, जिससे राज्य तकनीकी शिक्षा का केंद्र बन रहा है। घाटशिला उपचुनाव में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और झारखंड व ओडिशा के उपचुनावों में कमल खिलेगा। उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा के विकास कार्यों पर भरोसा करती है और अब परिवर्तन की लहर पूरे पूर्वी भारत में है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय SKMU के 94 और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU के 54 शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि यह कदम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होगा। झारखंड फाउंडेशन डे को लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। स्कूलों में 14 नवंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं और झारखंडी परंपराओं पर आधारित आयोजन होंगे। छात्रों में विशेष जोश देखा जा रहा है। झारखंड फाउंडेशन डे पर राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 15 नवंबर से पेंशनरों, बोर्ड निगम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। झारखंड में मुस्लिम समाज ने प्रतिवाद मार्च निकालकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाल के दिनों में समुदाय विशेष से जुड़े मामलों में भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाया। आयोजकों ने कहा कि यह मार्च शांति और न्याय की मांग के लिए है, किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। झारखंड न्यूज। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए बड़ी पहल की है। वर्तमान में 207 एम्बुलेंस खस्ताहाल पाई गई हैं। सरकार ने नई एम्बुलेंस खरीदने और पुरानी गाड़ियों की नीलामी करने का फैसला लिया है। इससे मरीजों को आपातकालीन सेवा में राहत मिलने की उम्मीद है। रांची में पुलिस ने एक ट्रक से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। ट्रक में ऊपर सड़ा हुआ चावल लदा था, जबकि नीचे 30 लाख रुपए मूल्य की कफ सिरप की खेप छिपाई गई थी। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मामला ड्रग तस्करी से जुड़ा बताया जा रहा है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो ने मिशन घाटशिला विजय पर पूरा फोकस कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद चुनाव अभियान की कमान संभाल ली है। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। झामुमो ने जीत को प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। झारखंड के चाईबासा में आयोजित रक्तदान शिविरों में लिए गए सैंपल की जांच में 259 रक्तदाताओं में से 3 HIV संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सभी संक्रमितों की पहचान कर उन्हें उपचार और परामर्श की व्यवस्था दी गई है। जांच प्रक्रिया जारी है।
है। आरएसएस का गृह संपर्क अभियान कल से शुरू हो रहा है, जो 26 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान स्वयं सेवक संघ साहित्य और विचारधारा से जुड़ी सामग्री लेकर घर घर जाएंगे। अभियान का उद्देश्य लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना और समाज में संगठन के कार्यों की जानकारी पहुंचाना बताया गया है। झारखंड में ब्लड बैंक के सफल संचालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति ब्लड कलेक्शन, स्टोरेज और वितरण की निगरानी करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि रक्तदान शिविर नियमित रूप से आयोजित हों और ब्लड बैंक की कार्यप्रणाली जनहित में बनी रहे। चाईबासा सदर अस्पताल में मशीन खराब होने के कारण नवजात बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। भाजपा नेता राकेश सिन्हा ने इसे गंभीर लापरवाही करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव के दौरान चंपाई सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया है, लेकिन उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेमंत ने कहा कि झारखंड की जनता झामुमो के साथ है और विकास की राह पर राज्य आगे बढ़ रहा है। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। राज्य की 465 एम्बुलेंस वेंटिलेटर पर बताई जा रही हैं, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई जिलों में एम्बुलेंसें महीनों से खराब पड़ी हैं। लोग मजबूरन निजी वाहनों से मरीजों को अस्पताल ले जा रहे हैं। झारखंड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे 11 किशोरों को मुक्त कराया है। इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सभी किशोरों को सुरक्षित बाल गृह भेजा गया है। पुलिस बाल तस्करी गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। बोकारो न्यूज, लुगुबुरु, घंटाबड़ी सरना, धर्मगढ़ के अस्तित्व को बचाने के लिए समुदाय ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। समाज के नेता देवनारायण ने कहा कि यह स्थल आदिवासी आस्था का प्रतीक है और इसके संरक्षण के लिए हर स्तर पर पुरजोर लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रशासन से सहयोग की मांग की गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर झारखंडी नेताओं की डिमांड बढ़ गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने रणनीति के तहत चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी कुछ झारखंडी नेताओं को सौंपी है। दोनों दल मानते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में इन नेताओं का जनसंपर्क और संगठनात्मक अनुभव चुनावी फायदे में रहेगा। झारखंड में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फेसबुक लाइव के माध्यम से सिविल सर्जन समेत कई अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की घोषणा की। सीएम ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। झारखंड के खूंटी जिले में पुलिस अधिकारी पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बताया गया कि अधिकारी शांति व्यवस्था बनाए रखने पहुंचे थे, तभी भीड़ ने हमला कर दिया। कई आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, जांच जारी है। झारखंड में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा है। विशेषज्ञों के अनुसार एचआईवी से बचाव के लिए रक्त चढ़ाने से पहले स्क्रीनिंग अनिवार्य है। संक्रमित सुई का उपयोग न करें और सुरक्षित रक्तदान केंद्रों से ही रक्त लें। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश महंती ने घोषणा की है कि राज्य की सभी जिला कांग्रेस कमेटियों का पुनर्गठन 25 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई टीम में युवाओं, महिलाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाया जा सके। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के बाद एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है। घटना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग ने जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पश्चिमी सिंहभूम में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि यह मात्र लापरवाही नहीं, बल्कि राज्य प्रायोजित हत्या का प्रयास है। उन्होंने सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। झारखंड की राजनीति में घाटशिला उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में दरार के संकेत मिल रहे हैं। झामुमो और कांग्रेस जहां संयुक्त रणनीति बना रहे हैं, वहीं राजद खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। राजद नेताओं का कहना है कि सीट बंटवारे और प्रचार अभियान में उनकी राय को नजरअंदाज किया गया है। झारखंड में एम्बुलेंस सेवाओं की हालत चिंताजनक हो गई है। राज्य में कुल 1065 एम्बुलेंसों में से 465 वाहन तकनीकी खराबी या रखरखाव की कमी के कारण सेवा से बाहर हैं। इससे मरीजों को समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। सरकार ने मरम्मत प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।
झारखंड में ई रक्त कोष प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार अरोड़ा ने बताया कि ये प्रशिक्षक ब्लड बैंक कर्मियों को ऑनलाइन प्रणाली के उपयोग, डेटा एंट्री और पारदर्शी रक्त वितरण की ट्रेनिंग देंगे, जिससे व्यवस्था और बेहतर होगी। झारखंड में वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक रणनीति तैयार की है। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पर नियंत्रण को लेकर जिला स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। अधिकारियों को दिसंबर तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय पर रोकथाम हो सके।